आज हम लोग पढ़ेंगे स्लैब रेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्लैब रेट। स्लैब रेट यानी गवर्नमेंट हमारे ऊपर किस तरीके से टैक्स चार्ज करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर टैक्स चार्ज करती है वो अलग अलग इनकम के हिसाब से चार्ज करती है। जिसकी जैसी इनकम होती है उसी के हिसाब से क्या करती है गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। अब गवर्नमेंट जब हमारे ऊपर अपनी पब्लिक के ऊपर टैक्स चार्ज करती है, अपने सिटीजन यानी जो बात करेंगे हम लोग सिटीजन, जो इंडिया के रहने वाले होंगे उनको क्या बोलेंगे? सिटीजन। सिटीजन 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 के ऊपर क्या करेगी गवर्नमेंट? हमारा इनकम टैक्स चार्ज करेगी। तो सिटीजन में तीन तरह के लोग आएंगे। कितने तरह के लोग आएंगे? तीन तरह के लोग आएंगे। पहला आपका होगा सिटीजन, ठीक है। दूसरा आपका होगा सीनियर सिटीजन, तीसरा आपका होगा सुपर सीनियर सिटीजन। समझ गए? सिटीजन कितने होंगे? तीन होंगे। एक आपका क्या होगा? सिटीजन, एक होगा सीनियर सिटीजन और दूसरा होगा सुपर सीनियर सिटीजन। सिटीजन किसे बोलेंगे? जिनकी उम्र 60 साल से कम होती है। जिनका एज 60 साल से कम है उनको क्या बोलते हैं? सिटीजन। जिनका एज 60 साल से ज्यादा हो लेकिन 80 साल से कम हो वो किस में जाएंगे? सीनियर सिटीजन। लेकिन बात करेंगे सुपर सीनियर सिटीजन की, जिनका एज 80 साल से ज्यादा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर सीनियर सिटीजन। आज की डेट में 80 साल कोई नहीं जीता, जीते हैं लोग अभी भी हैं, हमारे बाबा बचे हुए वो लोग हैं। आज की डेट में लोग 80 साल के उम्र तक अगर कोई ज़्यादा जा रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? सुपर सीनियर सिटीजन। लेकिन आज की डेट में इन लोगों को बोला जाता है कि कब्र में पैर लटक रहा है, मरने वाले हैं। तो जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र तो हो जाती है लेकिन वो अच्छा खासा इनकम भी कमाते हैं। अब ये लोग इनकम कमाएंगे तो गवर्नमेंट ने तीन क्राइटेरिया में लोगों को बांट दिया है: सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। जिसकी जैसी जैसी इनकम होगी गवर्नमेंट उस हिसाब से इनके ऊपर क्या करेगी? इनकम टैक्स चार्ज करेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिटीजन की। अगर किसी की उम्र कितनी है? 60 साल से कम है, 60 साल से कम है, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट कैसे चार्ज करती है? तो उनका सीधा सा सिंपल सा ये लिमिट है कि उनकी अगर 3 लाख रुपए तक क्या है इनकम है पूरे सालाना की, पूरे सालाना अगर उनकी इनकम 3 लाख रुपए है तो गवर्नमेंट उनके ऊपर 0% टैक्स चार्ज करेगी। यानी 3 लाख तक उनके छूट है। अगर वो पूरे साल में 3 लाख रुपए तक अपनी इनकम प्रॉफिट कमाते हैं तो गवर्नमेंट उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगी। लेकिन जिनकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है, क्या है? 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख रुपए से ज्यादा है और 6 लाख से कम है। कितने से कम है? 6 लाख। अभी नया जो आया है वो 7 लाख का भी आया है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं। अगर किसी की इनकम 3 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच में है तो उस पर गवर्नमेंट 5% चार्ज करेगी। कितना चार्ज करेगी? 5%। और जिनकी इनकम 6 लाख रुपए से ज्यादा हो लेकिन 9 लाख से कम हो, कितने से कम हो? 9 लाख, तब गवर्नमेंट उनके ऊपर 10% चार्ज करेगी। और जिनकी इनकम 9 लाख रुपए से ज्यादा हो और कितने से कम हो? 12 लाख रुपए से, कितने से कम हो? 12 लाख, तब उनके ऊपर गवर्नमेंट चार्ज करेगी 20%। कितना करेगी? 20%। और जिनकी इनकम 15 है ना ये? सॉरी 15 है ना? जरा एक बार देखिएगा मोबाइल में है, देखिए जरा एक बार। और जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा हो और 15 लाख से कम हो तब गवर्नमेंट उनके ऊपर 20% चार्ज करेगी। और जिनकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हो, कितने से ज्यादा हो? 15 लाख रुपए, तब उनके ऊपर गवर्नमेंट कितना चार्ज करेगी? 30%। ये किसके लिए? इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। ये इंडिविजुअल की बात होती है जो एक अकेला व्यक्ति अपना बिजनेस करके या अपना जॉब करके अपनी नौकरी करके अगर वो पैसा कमाता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट इस हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब इंडिविजुअल में भी 3 कैटेगरी के लोगों को बांटा गया है: सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन।
सिटीजन मतलब 60 साल से अगर कम है तब उनके ऊपर ये चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा? 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 से 6 के बीच में 5%, 6 से 9 के बीच में 10%, 9 से 12 के बीच में 15%, 12 से 15 के बीच में कितना परसेंट? 20%, और 15 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो कितना कटेगा? 30%। लेकिन ये किसके लिए? सिटीजन के लिए। किसके लिए है? अब बात करेंगे सीनियर सिटीजन। किसकी बात करेंगे? सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन का जो है वो 5 लाख तक का छूट है। कितने तक का छूट है? 5 लाख तक उनको कोई भी परसेंटेज 0%। अब इनका आएगा 5 लाख से 10 लाख के बीच में। कितने? 5 लाख से 10 लाख के बीच में, तब इनको देना पड़ेगा 10%। और इनकी इनकम अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना टैक्स चार्ज करेगी? कितना? सीधा 20% है, 5-10 हटा दीजिए, और सीधे कितना चार्ज करेगी? 30%। समझ गए? ये उसमें नहीं देगा, ये बुक में देखा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सीनियर सिटीजन हो गए, ये सुपर है, ठीक है। और सुपर सीनियर सिटीजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सुपर सीनियर। इसमें जरा ये सुपर सीनियर का है कि सीनियर का? जरा इसमें देखिए बुक में, सीनियर सिटीजन, ये सीनियर सिटीजन का है। और सुपर का क्या है? वही है, सेम है, 3 लाख है। ये तो नहीं, इंडिविजुअल के लिए। किसके लिए है? इंडिविजुअल। तो ज्यादातर हम लोगों का केस किसके तरफ पढ़ना पड़ेगा? सिटीजन। किसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा? सिटीजन के ऊपर। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी की इनकम जो है वो सिर्फ 15 ही लाख हो। 15 लाख से ज्यादा भी तो होगी। 15 लाख से ज्यादा है तो कितना लगेगा? 30%। लेकिन इतना तो कटेगा, 0%, 5%, 10%, 15%, 20% और 30%। लेकिन इनके अलावा गवर्नमेंट ने नया रूल भी निकाला है कि अगर किसी की इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो। कितने से ज्यादा हो? 50 लाख रुपए से। जैसे अभी तो 15 लाख की बात हो रही है ना, 15 लाख से ज्यादा हो तो इनके ऊपर 30% कटेगा। लेकिन अगर किसी की इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो, कितने से ज्यादा हो? 50 लाख से। अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकी इनकम होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? इनके ऊपर 10% और एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाती है। क्या लगाती है? सरचार्ज लगाती है। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम हो जाती है, कितने करोड़ से? 1 करोड़ से इनकम ज्यादा हो जाती है किसी की, तब गवर्नमेंट उसके ऊपर 15% सरचार्ज लगाती है। जितना आप कमाएंगे उतना गवर्नमेंट को पैसा देंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या ये 10%, अगर मेरी 50 लाख इनकम हो गई तो क्या मुझे सिर्फ 10% देना पड़ेगा? नहीं, पहले तो ये आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। फिर जो 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होगी उस पर 10% आपको क्या करना पड़ेगा? सरचार्ज। इन द सेंस 50 लाख तक आप कितने पे कैलकुलेट करेंगे? 30 पे। और फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको कितना करेंगे? 10% क्या करेगी? सरचार्ज देगी। अगर 1 करोड़ तक है तब भी 30% के हिसाब से लगेगा। लेकिन जैसे 1 करोड़ से क्रॉस आपकी इनकम हुई तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या करेगी? 15% क्या करेगी? सरचार्ज। समझ गए? ये किसके लिए है? इंडिविजुअल में सिटीजन के लिए। ठीक है। उसी तरीके से सीनियर सिटीजन का भी आपको याद करना पड़ेगा, उसी तरीके से सुपर सीनियर सिटीजन का भी आपको याद करना पड़ेगा। जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आप किसी का भी इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ किसका हुआ है? इंडिविजुअल के हुआ। लेकिन पर्सन आपने पढ़े थे, पर्सन कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन सा? इंडिविजुअल, फिर उसके बाद क्या होता है? HUF, फिर उसके बाद क्या होता है? कंपनी, फिर उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, फिर उसके बाद क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फिर उसके बाद क्या होता है? लोकल अथॉरिटी, और फिर क्या उसके बाद क्या होता है? आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल। तो इतने सारे लोग होते हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। अब इनकम टैक्स में सबसे पहले अभी हम लोग बात किए हैं किसकी? इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल में 3 कैटेगरी होते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। तो ये इंडिविजुअल का चार्ज है। ये किसका चार्ज है?
ये स्लैब रेट जो कैलकुलेट होगा वो किस पे फॉलो होगा, इंडिविजुअल पे। अगर उनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है तो उनको 10% क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर उनकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है तो उनको कितना देना पड़ेगा, 15% सरचार्ज। क्या होगा। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, पार्टनरशिप फर्म की। किसकी बात करेंगे, पार्टनरशिप। अच्छा हाँ, ये तो चार्ज देना है, एक चीज और बताना भूल गए, इसके साथ साथ आपको 2 टैक्स और देने पड़ेंगे। पहला सेकेंडरी एजुकेशन से, पहला क्या देना पड़ेगा, सेकेंडरी नहीं एजुकेशन से, क्या देना पड़ेगा, एजुकेशन से। और फिर आपको देना पड़ेगा सेकेंडरी हायर एजुकेशन से। ये जो कटेगा वो 2% और ये जो कटेगा कितना, 1%। अब ये किस पे करता है, तो ये टैक्स अमाउंट पे करता है। किस पे करता है, पहले आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, जितना भी टैक्स होगा उसका 2% एजुकेशन सेस में जाएगा और 1% किस में चला जाएगा, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस में। तो इतना देना, पहले तो ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। जब इतना टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद 2 टैक्स और देने होंगे। कौन कौन सा, एजुकेशन सेस और दूसरा सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। ये जो गवर्नमेंट में लोग पढ़ाई करते हैं उन सबका पैसा कैसे दिलाता है, इसी असल सेकेंडरी का मतलब जो पैसा आता है वो सैलरी से अगर आएगा तो ये सेव लगेगा, और अगर बिजनेस आएगा, बिजनेस से भी आएगा तब भी लगेगा। बस आपकी इनकम होनी चाहिए, आपकी कितनी इनकम हो रही है वो इस पे डिपेंड करेगा। 3 लाख से कम कमा रहे हैं अगर आप पूरे साल में, तो आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स का पैसा नहीं देता। तो ये किसकी बात हो रही थी, इंडिविजुअल। बात करेंगे फर्म, किसकी बात करेंगे, फर्म की। फर्म की सिर्फ, अब जैसे कोई फर्म है, कोई कंपनी, क्या है, कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उस पे क्या रूल है, ये तो इंडिविजुअल के, जैसे हम लोग अगर अपनी इनकम कमाते हैं तो ये हमारा रूल है। लेकिन अगर कोई फर्म है, उसकी अगर इनकम है तो उसके ऊपर क्या लाइबल होता है, तो उसकी जितनी भी इनकम हो उनको कोई छूट नहीं मिलता है। फर्म वालों को कोई भी छूट नहीं मिलता है। जैसे इसमें आपको छूट मिल रहा है ना, 3 लाख तक कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर फर्म है तो फर्म में कोई भी छूट नहीं मिलेगी, सीधा उस पे लगेगा 30%। कितना लगेगा, जितनी भी आपकी इनकम होगी उसका सीधा का सीधा कितना पैसा लिया जाएगा, 30% गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके ऊपर टैक्स चार्ज करेगी। अब इसमें 2% आपका एजुकेशन सेस भी लगेगा और 1% आपका क्या लगेगा, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। उसी के साथ साथ अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, अभी तो जितनी भी इनकम होगी कितना कटेगा, 30%। लेकिन अगर आपका इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर 12% सरचार्ज भी लगाएगी। जैसे इसमें सरचार्ज लग रहा है ना, 50 लाख और 1 करोड़ पे। उसी तरह की कंपनियां होती हैं, बड़ा बहुत इनकम ज्यादा कमाती हैं, तो पहले तो आपको 30% के हिसाब से देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा, सॉरी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जाती है तो गवर्नमेंट उस पर 12% के हिसाब से क्या देगी, तो ये आपका इंडिविजुअल के लिए होगा, ये आपका किसके लिए होगा, फर्म के लिए होगा। अब बात करेंगे डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी समझ रहे हैं ना, अरे इंडियन कंपनी जो हमारी है। अब इंडियन कंपनी के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी भी इस पे क्या करेगी, 30% के हिसाब से इनको भी क्या करना पड़ेगा, जितना भी इनकम होगा कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो जितना भी इनकम होगा कितना परसेंट उस पर 30%, इनके पे भी टैक्स लगेगा। अब उसी के साथ साथ 2 टैक्स और लगेंगे। कौन कौन सा, एजुकेशन से कितना परसेंट, 2% और 1% क्या करेगा, सेकेंडरी हायर एजुकेशन से। ये दोनों कहाँ जाते हैं, वो सेकेंडरी, ये सब गवर्नमेंट ही लेगी टैक्स का पैसा। कहाँ जाता है पैसा, गवर्नमेंट अपना एजुकेशन के हिसाब से अपना लगाती है। ये सब एजुकेशन से जो हमारा गवर्नमेंट का एजुकेशन चलता है उसमें ये सारे पैसे लगते हैं। लेकिन आपकी इनकम पे पहले टैक्स चार्ज करेंगे, उसके बाद ये अलग से भी चार्ज किया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, डोमेस्टिक कंपनी की। तो डोमेस्टिक कंपनी पे कितना परसेंट है, 30% है, 2% एजुकेशन से, 1% सेकेंडरी हायर एजुकेशन से। अब देखिए इसमें क्या क्या है, अगर आपकी इनकम 5 करोड़ रुपए से कम है, कितनी से कम है, इसमें तो 1 करोड़ की बात हो रही थी ना। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, क्या है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तब आपके ऊपर 7% के हिसाब से सरचार्ज दिया जाएगा। और अगर आपकी इनकम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 10 करोड़, ये किसकी बात हो रही है, कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी की बात हो रही है, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तब गवर्नमेंट आपके ऊपर क्या करेगी, 12% के हिसाब से चार्ज करेगी। समझिए, ये सरचार्ज भी याद करना जरूरी है। कब लग रहा है, जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा होने लगती है तो गवर्नमेंट आपके ऊपर क्या करती है, सरचार्ज भी लगाना स्टार्ट कर देती है। अगर किसी की सालाना कमाई 10-10 करोड़ रुपए है तो उनको तो देना पड़ेगा ना। तो इंडिया में होता है ना, है
ये इंडियन कंपनी के लिए। देखिए फर्म जो है, ये फर्म देखिए, एक फर्म होता है जो पार्टनरशिप के साथ होती है, एक कंपनी। ये सिर्फ अभी फॉरेन की भी बात होगी, जो फॉरेन की कंपनियां आके यहाँ पे काम करती है उनके ऊपर कैसे टैक्स लगाया जाता है। तो अगर फर्म है तो फर्म पे वही है, सेम परसेंटेज कटेगा, लेकिन सरचार्ज की बात आएगी तो इनका अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो इनके ऊपर सीधा 12% के हिसाब से क्या करेंगे, सरचार्ज लगाएंगे। लेकिन अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उसमें क्या है, अगर 5 करोड़ से ज्यादा इनकम हुई तो 7% लगाएंगे, 10 करोड़ में से ज्यादा हुई तो 12%। यानी इनके पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। इनके 1 ही करोड़ पे चार्ज हो रहा है, इनके कब चार्ज हो रहा है, 5 करोड़ के बाद चार्ज हो रहा है, वो भी 7%। जब 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो 12%। सर ये इंडियन कंपनी है ना? हाँ सर, दो कौन सी? फर्म अरे जो पार्टनरशिप के साथ लोग मिलकर काम करते हैं। अच्छा ये अब नेक्स्ट आते हैं फॉरेन कंपनी। किसकी बात करेंगे हम लोग, फॉरेन कंपनी की अगर बात करेंगे तो जो फॉरेन यानी बाहर की जो कंपनियां होती है, कहाँ की होती है, बाहर की कंपनियां आकर के यहाँ पे काम करती है तो गवर्नमेंट उनके ऊपर 40% के हिसाब से टैक्स लगाती है। कितना परसेंट, और फिर वही से क्या 2% आपका एजुकेशन से और 1% आपका सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। गवर्नमेंट इनके ऊपर कितना चार्ज करेगी, 40%। 2% क्या हो जाएगा आपका एजुकेशन से, और दूसरा क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपकी इनकम 1 से 10 करोड़ के बीच में है, किसके बीच में है, 1 से 10 करोड़ के बीच में है, तब गवर्नमेंट आपके ऊपर 2% सरचार्ज लगाएगी। कितना परसेंट लगाएगी, 2%। और अगर आपकी इनकम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तब गवर्नमेंट आपके ऊपर 5% सरचार्ज लगाएगी। ये किसके लिए है, फॉरेन के लिए। तो 40% टैक्स भी तो लग रहा है। इन सब में तो 30 ही के लिए है। फॉरेन की जो कंपनी है कितना लग रहा है, 40% लग रहा है। ऊपर से अगर 1 से 10 करोड़ के बीच में इनकम हो रही है तब कितना होगा, 2% सरचार्ज भी लगेगा। और अगर आपकी इनकम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके ऊपर 5% के हिसाब से चार्ज करेगी। समझ गए। मार्जिन रिलीफ, देखिए मार्जिन रिलीफ के बारे में लिखा है, इन द केस ऑफ पर्सन हैविंग नेट इनकम ऑफ एक्सीडिंग ₹1 crore to 10 crore, the amount payable as a income tax and surcharge shall not exceed their total amount payable as a income tax on total income of ₹1 crore or 10 crore by more than the amount of income that exceed 1/10 करोड़। यानी किसी के भी अगर इनकम बहुत ज्यादा होती है, उसका टैक्स कैलकुलेट करने पे बहुत ज्यादा आता है तो उसको 1 से 10 करोड़ के बीच में ही इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कल हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से स्लैब रेट कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो स्लैब रेट लगाती है उसका चार्ज क्या है। अगर बात करेंगे किसी इंडिविजुअल की तो इंडिविजुअल में 3 कैटेगरी है। पहला आपका सिटीजन, दूसरा सीनियर सिटीजन, तीसरा सुपर सीनियर सिटीजन। सिटीजन किसे बोलेंगे, जिनकी एज 60 साल से कम है। सीनियर सिटीजन किसे बोलेंगे, जिनकी 60 से ज्यादा है और 80 से कम है। सुपर सीनियर सिटीजन किसे बोलेंगे, जिनकी उम्र 80 से ज्यादा है। सिटीजन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करती है, 3 लाख रुपए तक छूट देती है। 3 से 6 के बीच में 5%, 6 से 9 के बीच में क्या है 10%, 9 से 12 में कितना है 15%, 12 से 15 कितना है 20, और 15 से अगर ज्यादा इनकम होती है तो कितना परसेंट 30%। और अगर किसी पर्सन की इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी, सरचार्ज लेगी। कितना परसेंट, कितना लेगी 10%। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होती है तो 15%। इसके अलावा और भी 2 चार्ज होते हैं, कौन कौन सा, एजुकेशन से और सेकेंडरी हायर एजुकेशन से। ये कितना परसेंट है 2%, और दूसरा कितना है 1%। उसी तरीके से सीनियर सिटीजन का भी आपको याद करना पड़ेगा। फिर कंपनी का या फर्म का याद करना है। फर्म में ये सारी चीजें तो सेम ही होती है लेकिन सरचार्ज अलग अलग है। अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है फर्म की तो 12% सरचार्ज है। कंपनी की अगर है 1 से 5 करोड़ के बीच में तो 7%, और 10 करोड़ के ऊपर है तो 12%। फॉरेन कंपनी पे कितना लगेगा 40%, और अगर 1 से 10 करोड़ के बीच में है तो 2% सरचार्ज है, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% सरचार्ज है। समझ गए, इसको याद करें।